हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए आपको बताने जा रही हूँ हॉलीवुड लेटेस्ट मूवी की स्टोरी का नाम है 22 बुलेट्स। यह स्टोरी सच्ची दोस्ती पर आधारित है, जो एक दोस्त अपनी दोस्ती को एंड तक निभाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में अपने ही दोस्तों से उसे धोखा मिल जाता है। तो आइए पूरी स्टोरी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल लाइट्स आउट पर। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में चार्ली नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे एंटोनी के साथ घूमने जा रहा था। वो जैसे ही अपने बेटे को छोड़ के गाड़ी पार्क करने गया, वैसे ही 5 नकाबपोश लोगों ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वह लोग उसके कुत्ते को भी मार गए। शायद क्रिमिनल ने अभी तक जॉन विक नहीं देखी है। इतनी गोली लगने के बाद भी चार्ली अब तक जिंदा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ जिंदा होने लगा और तभी उसे पुराने दिन याद आने लगे, जब उसने क्राइम की दुनिया में पैर ही रखा था। जेल में उसे गैंगस्टर बोस डायमंड ने सलाह दी। मारे जाओगे एक दिन। फिर चार्ली को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सावधानी बरतते हुए एक एक करके गोलियों को बाहर निकाला। उसके शरीर से टोटल 22 गोलियों को निकाला गया। इतनी गोली लगने के बाद यह कंफर्म हो गया कि जॉन की मौसी का लौंडा है। दूसरी तरफ टोनी जाके को खबर मिलती है उसका बेस्ट फ्रेंड चार्ली अभी तक जिंदा है। टोनी जाके एक पावरफुल गैंगस्टर था। उसे देखकर यही लग रहा था कि उसने चार्ली को मारने की सुपारी दी थी। इसके बाद मीडिया वालों ने चार्ली की खबर दिखाई और बताया कि चार्ली एक फेमस गैंगस्टर है, जिसे आज दिन दहाड़े 22 गोलियां मार दी गई, लेकिन फिर भी चार्ली जिंदा है। इसके बाद मैरी को दिखाते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो चांदी के केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी, जबकि उसके सीनियर ने उसे ये केस दिया भी नहीं था। इधर सर्जरी के दौरान चार्ली को फिर से पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके बाप समान गैंगस्टर को किसी दुश्मन गैंग के आदमी ने मार दिया था। तब चार्ली ने अपने 2 दोस्त और करीम के साथ मिलकर ये फैसला लिया कि वे दुश्मन गैंग के आदमी को मारकर अपने बाप समान बॉस की मौत का बदला लेंगे। उन तीनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। इसके बाद वे लोग गैंगस्टर को मारने पहुंच गए। ये उनकी लाइफ का पहला मर्डर था, जो चार्ली और उसके साथियों ने किया था। इसी मर्डर के साथ इनकी गैंगस्टर बनने की जिंदगी शुरू हो गई। अब हम वापस प्रेजेंट में आ गए हैं। यहाँ मुर्गा सुपीरियर कह रहा था कि तू ऐसे ही इस केस में घुसती जा रही है, तेरा नाम मरी है और तेरी पहचान बन जाएगा, इसीलिए इस केस से दूर रह, गैंगस्टर को आपस में लड़ने मरने दे। जिस पर मैरी ने अपने बॉस की बात को ऐसे ही इग्नोर कर दिया। मरी ने इस केस में इतनी इंटरेस्टेड इसीलिए थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके पति को आखिर इन दोनों गैंग्स में से किसने मारा। उसका पति भी पुलिस वाला था, जो ड्यूटी करते वक्त मारा गया। अगले दिन मरीन चार्ली से पूछताछ करने आ गई। चार्ली ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए चार्ली की बात सुनने के लिए उसके नजदीक गई। फिर चार्ली ने कहा गू खा ले। ये सुनते ही मैरिन चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर यहाँ पर चार्ली का लॉयर मार्टिन और उसके 2 वफादार साथी क्रीम और पेट आ गए। रात में मरीन अपने बेटे को लोरी सुना रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन किसी अननोन नंबर से आया था और आगे से कोई बोला भी नहीं था। तो मरीन टेंशन में दारू पीने लगी। इधर क्रीम और मार्टिन को दिखाते हैं। चार्ली का फ्रेंड क्रीम बहुत गुस्से में लग रहा था। वो तो अभी उस टोनी का गेम बजा देता, लेकिन मार्टिन ने उसे शांत किया और उसने कहा पहले चार्ली को ठीक हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्रीम ने मार्टिन को चार्ली के पास रोकने के लिए कहा और वह वहां से चला गया। इधर एक आदमी डॉक्टर के कपड़े पहन के हॉस्पिटल में घुस गया और वो आदमी चार्ली का गेम बजाने आया था। उसने अपने कोट में से बंदूक निकाली और चार्ली को भून दिया। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस वाले गोलियों की आवाज सुनकर चार्ली के रूम में आ पहुंचे। यह एक डेड बॉडी थी, लेकिन यह बॉडी चार्ली की नहीं थी बल्कि किसी और की थी, क्योंकि चार्ली को तो मरीन ने कुछ देर पहले ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, जिससे चार्ली की जान बच गई। और अब इस घटना के बाद उसने चार्ली के रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिन्हें वो हॉस्पिटल के बाहर से एक एम्बुलेंस में बैठकर मॉनिटर कर रही थी। इसके बाद चार्ली का फ्रेंड टोनी जाके उससे मिलने आता है। उसने चार्ली के सामने एकदम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हुए दिखाया कि वो इस हादसे से कितना दुखी है। टोनी ने उसे एक कार्ड दिया जिसके पीछे लिखा था जॉन के बदले जॉन और सेना के बदले सेना। टोनी ने उसे यह भी बताया कि पुलिस सीसीटीवी के थ्रू तुम पर नजर रख रही है। फिर टोनी के जाने के बाद क्रीम और मार्टिन चार्ली को भी यहाँ से ले गए। जल्दी उन्हें पता चल गया कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। क्रीम ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली, लेकिन पुलिस तो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर क्रीम ने एक अपने फ्रेंड से मदद मांगी और उस दोस्त ने पुलिस की गाड़ी रुकवा दी, जिससे पुलिस की नजरों से बच के वह एक वेयर हाउस में पहुंच गए। यहाँ इन्होंने एक आदमी को नंगा बिठा रखा था। वो इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उसका यूरिन वहीं पे निकल गया। वो लोग उसे समझा रहे थे कि हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे अगर वो सब कुछ सच सच बता दे। तो फिर उस नंगे आदमी ने बोलना शुरू किया
और बताया कि चार्ली पर किए गए हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये हमला टोनी याकिया ने करवाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं चार्ली उसके ड्रग्स के धंधे के लिए खतरा न बन जाए। अब चार्ली को सच्चाई का पता चल चुका था। क्रीम ने तो उसे कहा भी कि टोनी को मरवा दो, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि टोनी एक टाइम पर उसका बेस्ट फ्रेंड था और उन्होंने कसम दी थी जिसे चार्ली बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद चार्ली वापस अपने परिवार के साथ आ गया, लेकिन क्रीम जैसे ही अपने घर से निकला वैसे ही टोनी के आदमी उसे किडनैप कर ले गए। उन्होंने क्रीम को मार मार कर अधमरा कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रीम को किडनैप करवाने के पीछे उसी नंगे आदमी का हाथ था जिसे कुर्सी से बांध रखा था। मैंने सोचा कि उसके इस काम से टोनी खुश हो जाएगा, लेकिन टोनी के इशारे पर क्रीम के साथ उसकी भी कब्र खुदवा दी गई। फिर उन्होंने क्रीम की उंगली काट कर चार्ली के घर भिजवा दी और जल्दी ही उसकी लाश भी। चार्ली क्रीम की मौत से बहुत दुखी था और उसके परिवार को देखकर चार्ली ने फैसला किया कि वो क्रीम के कातिलों को कुत्ते की मौत मारेगा। यानी से पहले उसने पेट से कहा कि उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। उसी रात टोनी की जहाँ पार्टी चल रही थी वह क्रीम की मौत का जश्न मना रहे थे और इसी जश्न को खराब करने वहाँ पर चार्ली भी पहुँच गया। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था, जिसके बाद किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। चार्ली ने उन सबसे कहा कि जेंटलमैन, आप सब बहुत जल्द मरने वाले हो, इसलिए अपने परिवार को इकट्ठा करिए और उनसे मिलिए। कोई EMI पेंडिंग है तो वो भी भर दीजिए। यह कहते हुए उसे वो बंदा दिखा जिसने उसके कुत्ते को मारा था। चार्ली ने उसकी गड़ी पहचान ली। इस बंदे ने चार्ली के कुत्ते को मारा था और चार्ली ने इसे कुत्ते की मौत मार दिया। हिसाब बराबर। चार्ली के जाने के बाद भी सब लोग थर थर कांप रहे थे। अगले दिन टोनी का आदमी अपने गड़ी वाले दोस्त की कब्र पर जाता है जहाँ चार्ली ने उसकी भी कब्र लगा दी। अब टोनी के आदमी उसे कुत्ते की तरह ढूंढने लगे। उन्होंने चार्ली का पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो तो शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ अपनी बिल्ली के साथ चिल मार रहा था। फिर मर्टिन का पीछा करते हुए टोनी के आदमी को चार्ली का ठिकाना पता चल गया। उन्होंने मर्टिन और चार्ली को घेरने में देर नहीं करी। चारों तरफ से उन पर गोली चलने लगी और चार्ली बड़ी बहादुरी से अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। उसने मर्टिन को वहाँ से निकलने के लिए कहा। बोट पे चढ़ते ही टोनी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। इधर चार्ली बाइक लेकर निकल गया। टोनी के आदमी भी उसका पीछा करने लगे। वो तो शुक्र है कि चार्ली की बाइक पुलिस की गाड़ी में टकरा गई और पुलिस की वजह से टोनी के आदमी वहाँ से चले गए। अब चार्ली को हिरासत में ले लिया गया। मरीन ने चार्ली को ऐसी बात बताई जो कि काफी अजीब थी। जब चार्ली पर फायरिंग हुई थी तो पास की एक दीवार पर 5 गोलियों के निशान मिले थे। मतलब कोई था जिसने जानबूझकर उस पर फायरिंग ना करके दीवार पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ टोनी जाकिया की बेटी की शादी हो रही होती है। उसी दौरान चार्ली भी कन्यादान करने पहुंच गया। उसने टोनी के आदमी को शगन की एक गोली दी और फिर टोनी के बिजनेस की डिटेल निकलवाने लगा। चार्ली को एक पेन ड्राइव मिल गई थी जिसमें टोनी के काले कारनामों का काला चिट्ठा था। चार्ली ने उसे सगन की दूसरी गोली भी दे दी। जैसे ही टोनी को पता चला कि चार्ली उसकी बेटी की शादी में आया था तो वो गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि अब उसके पास टोनी की पेन ड्राइव थी। उसने अपने आदमियों से कहा कि उसको चार्ली चाहिए, चाहे तो जिंदा चाहे तो मुर्दा। अगले दिन पेट चार्ली की बेटी जुबा और उसके बेटे टोनी को स्कूल लेकर जा रही थी। तभी टोनी के आदमी पेट को मारकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। कुछ टाइम बाद उन्हें ईवा मिल गई जिसके चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगड़ा हुआ था। उन्होंने चार्ली के लिए एक मैसेज भेजा कि अगर वो कल तक टोनी के पास नहीं पहुंचा तो वो उसके बेटे को मारकर कुत्ते को खिला देगा। फिर चार्ली अचानक मरीन के पास आ गया और उससे कहने लगा कि कैसे भी करके न्यूज में ये दिखाओ कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। अगर ये खबर टोनी तक पहुंच गई तो शायद वो मेरे बेटे को छोड़ दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। टोनी को तो दुख हो रहा था कि अब वो चार्ली को मार नहीं सकता और अब इन टोनियो उनके किसी काम का नहीं था, इसीलिए उन्होंने अब और बच्चे को मारने का ऑर्डर दे दिए। इन टोनियो को एक अलग जगह रखा गया था। चार्ली टोनी के आदमी का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया। यहाँ बच्चे को रखा गया था। अंदर जैसे ही लड़के को पता चला कि उसे बच्चे को मारना होगा तो लड़के ने आदमी पर ही हमला कर दिया और वो बच्चे के हाथ खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी ने पीछे से आकर उस पर ही हमला कर दिया। इसी बीच चार्ली को दिखाते हैं जो वायर में फंस गया था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश में लगा था। तभी आदमी बच्चे को अपने साथ ले आया और उसे डिक्की में डालकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। चार्ली ने यह देख लिया था और फिर ये हुआ। चार्ली ने टोनी के आदमी को मारकर इन टोनी को बचा लिया और अगले दिन उसने अपनी फैमिली को बताया कि अब उन्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने टोनी के सभी आदमियों को जान से मार दिया है। इसके बाद चार्ली टोनी को मारने पहुंच गया। इतना सब होने के बाद भी वह सब कुछ बोलने को तैयार था, क्योंकि एक टाइम पर उसने और टोनी ने कसम खाई थी कि वो कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सांप हमेशा सांप ही रहता है।
वो तो शुक्र है कि पुलिस सही वक्त पर आ गई और फिर उन्होंने टोनी को गिरफ्तार कर लिया, वो भी उन सबूतों के आधार पर जो चार्ली ने उन्हें दिए थे। फिर चार्ली मार्टिन को उसी पार्किंग में लेके जाता है, यहाँ पर शूट आउट हुआ था। यहाँ चार्ली ने कहा कि तू हमारे साथ गद्दारी कर रहा था। इस पर मार्टिन ने रोते हुए कहा कि मुझे टोनी ने भेजा था किसी आदमी को मारने के लिए, लेकिन उसे नहीं बताया गया था कि वो किसे मारने जा रहा है। जब उसने चार्ली को देखा तो उसे शूट नहीं कर पाया, इसीलिए उसने उसे शूट करने की बजाय दीवार पर शूट कर दिया। चार्ली ने भी दीवार पर उसी तरीके से शूट करके मार्टिन की जान बख्श दी, जिस तरीके से मार्टिन ने दीवार पर शूट किया था, और फिर चार्ली ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद चार्ली और उसकी फैमिली बीच पर घूम रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी नई नई स्टोरियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइफ्स आउट पर।